वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। मैंने एक हिसाब लगाया, इस मुल्क में इज्जत किसी की नहीं है। वो बेचारा स्पीकर है, उसको आज बस गालियां नहीं पड़ी इमरान खान साहब से, बाकी तो उसने तस्लीम कर दी, कह दिया मैं स्पीकर को मानता ही नहीं हूँ। स्पीकर नामंजूर होने का आइंदा से याद सादिक कहा करूँगा, जैसे याद सादिक ना हो गया गली महल्ले का कोई राइवल हो गया जिससे आप बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उनकी भी इमरान खान साहब ने मट्टी पलीत की, बाहर जाके कहा जी गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर। मतलब इस सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से लेकर नैब के सरबराह से लेकर आगे तक ऐसी तैसियाँ हो रही हैं इदारों के सरबराहों की। तो मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि मेजॉरिटी लोगों की इज्जत ही नहीं है, पार्लियामान के लोग भी उनको इस तरह ही देख रहे हैं। ये बात कितनी सही कितनी गलत इस पर भी ज़रूर आज बात करेंगे। स्पीकर नामंजूर किस हद तक जस्टिफाइड है इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जिस मुल्क में पार्लियामान के स्पीकर के खिलाफ पूरी अपोजिशन वॉकआउट कर जाए जिस तरह के आज किया गया है, उस पार्लियामेंट की और स्पीकर की भी क्या क्रेडिबिलिटी है, ये भी बड़ा डिस्कसेबल मैटर है। पंजाब में रेंजर्स आ रहे हैं, व्यूअर्स आपको बता दूं मैं, और चाहे मजबूरी के तौर पे पंजाब को करना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है, या खुशी खुशी करना पड़ रहा है, लेकिन वो आ रहे हैं। इख्तियारात कितने हैं कितने नहीं इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पहले इमरान साहब ने आज जो खूबसूरत अल्फाज का इजहार किया, सबकी ऐसी तैसी की आज स्पीकर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, उसका ज़रा मुजाहरा देखते हैं दोबारा। गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है। जब एक प्राइम मिनिस्टर इखलाकी कुव्वत खो बैठता है, उसके पास क्या रह जाता है कि सिवाय वो पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करेगा इंतकामी कार्रवाई के लिए, या वो स्पीकर को इस्तेमाल करेगा डराने के लिए, इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस भेज के दूसरों को डराने के लिए। कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने पहले डिक्लेयर नहीं की थी 2013 से पहले? असल में तो मेरी तो रेफरेंस बनती नहीं है, बनती तो थी नवाज शरीफ की जिसकी 2016 में इंकशाफ हुआ है, जिनके सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। नवाज शरीफ खुद झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। सारी नून लीग को पता कि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा। इंक्वायरी उसके ऊपर होनी चाहिए थी, रेफरेंस मेरी भेज दिया, इसलिए मैंने फैसला किया उसको याद सादिक कहने का। वो स्पीकर मेरी नजर में नहीं है, ये नवाज शरीफ के प्रेशर में किया है। नवाज शरीफ की सारी जिंदगी गुजरी है, जो खरीदा जा सकता है उसका जमीन खरीदो, जो खरीदा नहीं जा सकता उसको कुचल दो। राय वेंट का सारा खर्चा पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसे से जाता है। इनका कैंप ऑफिस है, इनकी बिजली सारा कुछ गैस हमारे पैसे से जाती है। प्रोटेस्ट प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर बनता है कि हम ऑपोजिशन को कैरी करेंगे, हम उनसे मुशावरत करेंगे। हो सकता है कि अगर उनके कहने पे डेट भी हम इधर उधर कर सकते हैं, अगर ऑपोजिशन कहे वो भी हो सकता है, जगह के ऊपर भी हम नजरसानी कर सकते हैं। चोरी का इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब पे लगा दिया, ब्लैक मेलर है इसका इल्ज़ाम भी नवाज शरीफ साहब पे लगा दिया इमरान साहब ने, और ज़मीर के खरीदार है ये इल्ज़ाम भी लगा दिया। सजाद अली साहब का गाना याद आ रहा है मुझे, इसमें उन्होंने कहा था कि मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा। तो ये पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान में पार्लियामान की और तमाम चीज़ों की। मुराद सईद साहब, मुराद भाई आप पीछे खड़े हुए थे, आप ये देख रहे हैं कि आपके लीडर जो है वो खड़े होके गालियाँ दे रहे हैं, यार चोर कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, स्पीकर को नामंजूर कह रहे हैं, ब्लैक मेलर कह रहे हैं, झूठा कह रहे हैं। तो किसी की इज्जत है आप लोगों की निगाह में यार पाकिस्तान में? मुराद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, अगर जमहूरियत है तो क्या हम प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल नहीं कर सकते? और 5 महीने हो गए कि एक ही सवाल उनसे हो रहा है कि आप इसकी तहकीकात करें, मनी ट्रेल बताए कि ये जो पानामा लीक्स में इंकिशाफात हुए हैं, ये पैसा आया कहां से, पाकिस्तान से गया कैसे, इसके ऊपर आपने टैक्स दिया कि नहीं दिया? तो ये तो आपका राइट है, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई, आपने उनको चोर डिक्लेयर कर दिया, आपके पास कोई एविडेंस है अभी फिलहाल? इट नीड्स टू बी प्रूव्ड, व्हिच इज नॉट प्रूव्ड येट। आप उन्हें ब्लैकमेलर कह रहे हैं। कामरान भाई ये तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे प्राइम मिनिस्टर साहब की हठधर्मी से खुद साबित हो रहा है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। क्योंकि जब आपसे सवाल हो रहा है, आप जुडिशियल कमीशन बनने नहीं दे रहे। टीयूआरएस अगर डेडलॉक का शिकार हुआ तो एक पॉइंट पे हुआ कि ये प्राइम मिनिस्टर को एहतिसाब से मुबर्रा करार देना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि नहीं लगे यार। आपने तो आज सुप्रीम कोर्ट को भी रगड़ दिया। मुराद भाई मेरी बात सुने चले, नवाज शरीफ साहब को तो आप रगड़ते आ रहे हैं 3 साल से, जायज या नाजायज। आपने सुप्रीम कोर्ट को भी रगड़ दिया, आपने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगा के भेज दिया, तो अब कल आप सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी ऐसी तैसी करेंगे क्योंकि वो आपकी पिटीशन नहीं सुन रहे। कोई इज्जतदार बंदा रहा नहीं मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर से अगर देखा जाए। नवाज शरीफ को भी आपने साहब को भी चोर कह दिया, ब्लैकमेलर भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, उनके जजेस भी खराब है, इलेक्शन कमीशन फारिग है, नैब भी चोर है। कोई इज्जतदार है आपकी नजर में? कामरान साहब, 2 बातें। एक, आपने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि ये ब्लैकमेलर है। क्या
आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद नहीं कहा कि मेरे पास अपोजिशन लीडर की मोटी मोटी फाइलें हैं, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उसके बाद मैं उनके इंकिशाफात करूंगा। तो जनाब ये आपका फर्ज बनता है, ये आप ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते, आपका फर्ज बनता है अगर आपके पास किसी के सबूत है तो FIA आपके अंडर है, इदारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो आप उसकी तहकीकात करें। दूसरी बात, आपने इदारों के हवाले से बात की, क्या कामरान भाई जमहूरियत के अंदर आपके इदारे तब तबाह होते हैं जब प्राइम मिनिस्टर खुद को एहतिसाब से बालातर समझते हैं, वो आइन और कानून से खुद को बालातर समझते हैं। आप देखिए कि क्या FBR को अपना किरदार नहीं अदा करना चाहिए था, क्या नैब को अपना किरदार नहीं अदा करना चाहिए था, क्या FBR ने नवाज शरीफ साहब के बच्चों को और उनको भेज दिए नोटिस, उनके बच्चों को नोटिस भेज दिए उन्होंने। कामरान साहब मेरी जी कामरान साहब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम सड़कों पे ना निकलते, हम FBR को ना कहते, नैब के बाहर एहतिजाज ना करते, तो क्या पार्लियामेंट के अंदर ये बातें हमने नहीं की थी? आपका ये पॉइंट आ गया, आके अगर सुनवाई हुई है तो कोई एक्शन हुआ? आखिरी एक जुमले में मैं आपसे सवाल कर, क्या कामरान साहब जमहूरियत के अंदर और आपके इदारे अगर है अवाम के टैक्स के पैसे से चल रहे हैं तो इनको खुद से अपना काम नहीं करना चाहिए? जी करना चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं, सड़कों पे लाना पड़ता है। आप ठीक कह रहे हैं जी, ठीक है, लेकिन मैं तो वो गालम गलोच की बात कर रहा था। मैं आऊंगा शहरा साहबा के पास भी, अली रजा आब्दी साहब के पास भी, लेकिन इस वक्त जो रिस्पांस बनता है वो गवर्नमेंट का बनता है। तो तलाल चौधरी साहब में मौजूद हैं। तलाल भाई, इमरान साहब ने कहा कि सारी नून लीग को पता है कि नवाज शरीफ की चोरी का नवाज शरीफ साहब चोर हैं। आपको पता है इस बारे में? आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किस किस को पता है वैसे? और व्हाट इज योर रिएक्शन टू हिज टुडे स्पीच? आप आज सबसे पहले तो कामरान शाहद साहब, अब जब हम खड़े हुए, जब ये डिसाइड हुआ था इमरान खान के साथ कि पहले वो बात करेंगे, नून लीग वाले आराम से बैठकर सुनेंगे और उसके बाद वो हमारी सुनकर और सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि मैं भी मूवर हूं उस रेफरेंस का जो कि इस वक्त स्पीकर से होता हुआ इलेक्शन कमीशन गया है। हम सवाल पूछना चाहते थे, कहां आज उन्होंने अब बनी गाला का जवाब दिया, कहां पर उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया? वो अपनी वही तकरीर करके मैं नहीं मानता, भाई तुम स्पीकर को नहीं मानते, तुम हो कौन के जो स्पीकर को माने तो स्पीकर होगा? तुम तो पहले भी नहीं मानते चीफ जस्टिस को भी, चीफ इलेक्शन कमीशन को भी, अदालतों को भी, तुम तो किसी को भी नहीं मानते। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? भाई ये तो आईनी अदारे हैं, मुंतखब शुदा लोग हैं, और ये वही स्पीकर है जिसने जनाब को, इमरान खान साहब को हल्के में 2 दफा शिकस्त दी और तीसरी दफा शिकस्त दे के वो स्पीकर बने, और वो मुंतखब आदमी है। मैं नहीं मानता। तलाल भाई, बात ये क्या पूरी बच्चों वाली, तलाल भाई बात ये कि सिर्फ इमरान खान की बात नहीं, पूरी ऑपोजिशन ने स्पीकर के रवैये, उनके मुबैना डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड के खिलाफ आज बाइकआउट किया है आपकी कार्रवाई का। ये सिर्फ इमरान खान नहीं है, क्रेडिबिलिटी जरूरी है। स्पीकर का गैर जानिबदार होना ऑपोजिशन की नजर में भी उतना ही जरूरी है जितना गवर्नमेंट की नजर में। इस बात से आप एग्री नहीं करेंगे? देखे कामरान साहब, चले स्पीकर एक लम्हे के लिए आपकी बात ठीक हो गई, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी जानिबदार है, उससे पहले इलेक्शन कमीशन भी जानिबदार था, उससे पहले दुनिया का हर आदमी जानिबदार है जो इनके खिलाफ फैसला करे। गलत है, लेकिन मैं आपसे ये पूछा था तलाल भाई के नवाज शरीफ साहब, आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने बनी गाला का जवाब नहीं दिया। आप हुकूमत में एक्सिक्यूशन, आप उनसे जवाब लें। जवाब क्या लेना? आप उनके खिलाफ एक्शन करें, FIA को लेके आए, नैब को लेके आए, पुलिस को लेकर आए। कामरान साहब जी, कामरान साहब, ये चीखो पुकार क्यों है? इसीलिए कि भाई नाहिल होने जा रहे हैं। ये 90 दिन में अब फैसला करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद हम किसी नहीं तो और कोर्ट कचहरी में जाएंगे और हम मुकाबला करेंगे और हम इन्हें बिल्कुल ये पकड़ तक इन्हें पकड़ कर लेकर आएंगे। भाई आपका पॉइंट आ गया, मैं जाऊंगा शहरा साहब। बिल्कुल ठीक है जी। शहरा रजा साहबा, आप खुद भी डिप्टी स्पीकर माशाल्लाह आपको समझती भी हैं इस पोस्ट को। एक तो आप किस हद तक एग्री करेंगी कि आज ऑपोजिशन ने जो बायकॉट किया वो सही है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, और आपको भी लगता है स्पीकर जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं? और दूसरा मुझे ये बता दीजिए कि क्या इमरान खान के नाअहल होने से, जो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनको बड़ी उम्मीद है हो जाएंगे नाअहल, क्या पाकिस्तान की जमहूरियत को और पनामा लीग्स के इशू को फायदा होगा या रिवर्सल होगा? शहरा साहबा।
शुक्रिया कामरान। देखें, बात यह है कि ठीक है, जो भी असेंबली में आया है वो अपने अपोनेंट्स को हरा कर आया है, लेकिन असेंबली में आके हर एक का अपना किरदार है और स्पीकर का किरदार बहुत ही मुख्तलिफ है। आप अक्सर देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा हंगामा सिंध असेंबली में होता है। वो ये ज़रूर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया, ये नहीं दिया, लेकिन फाइनली ये होता है कि वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर स्पीकर को वो फिर कुछ कह नहीं पा रहे होते हैं। और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं रूल्स के मुताबिक चलूँ, और मेरी पार्टी मुझसे बल्कि ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, मेंबर्स मेरे, आपने हमें नहीं बोलने दिया, अपोजिशन को मौका दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको देखते हुए अगर मुझे ज़रा सा टाइम दे दें। जी ज़रूर। देखें, 89 में जो है महराज खालिद साहब स्पीकर थे और उनसे मैं उनको बहुत बड़ा स्पीकर, बहुत काबिल स्पीकर तस्लीम करती हूँ। तो आबदा हुसैन साहिबा का जब इस्तीफ़ा आया तो उसको फ़ौरन आगे भेज दिया गया। तो उसके बाद ये शोर किया गया कि जी स्पीकर ऑफिस एक पोस्ट ऑफिस नहीं है और स्पीकर को ये राइट है कि वो एग्जामाइन करे, सब करे। तो उसके बाद कंवर यूनुस एक केस था, उसमें पटिशन भी मौजूद है कि इस पटिशन थी, उसमें भी ये फैसला मौजूद है कि स्पीकर ऑफिस जो है वो पोस्ट ऑफिस नहीं है। लेकिन जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस हुआ और फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने उसको पोस्ट ऑफिस नहीं बनाया, तो इसी गवर्नमेंट ने, जो उस वक्त अपोजिशन थी, इस पर बहुत वावेला किया और कहा कि जस्ट उनको भेज देना था। लेकिन उसके बाद जब हमने इस्तीफे वाले मामले देखे, सब देखे, तो उसमें बहुत सारे मसले हमने देखे। और आज फिर जो है जब वो केस को देख रहे हैं तो वो केस टू केस उन्होंने फिर वो पोस्ट ऑफिस का किरदार नहीं अदा किया गया। तो एक तो ये कि हमारे यहाँ अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं ये लोग कि कैसा, किस तरह चलना है। लेकिन स्पीकर फॉर द डेकोरम ऑफ हाउस, जो बुक में भी नहीं लिखा, उसका डेकोरम मेंटेन कर सकता है। लेकिन जो चीज़ बुक में है उसमें अगर रेफरेंसेस हैं तो उसमें अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर नवाज शरीफ साहब का नहीं भेजा, उसमें सेम उसकी स्पिरिट थी रेफरेंस की, इमरान खान साहब का भेज दिया आपके ख्याल में? यही मैं कह रही हूँ। और उसको, हाँ, मैं यही कह रही हूँ, उसको आप सुप्रीम कोर्ट से जो है ना कंपेयर नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा कि ये प्रिविलेज है। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिक्वायरमेंट और होती हैं और यहाँ पे एक अलग होती हैं। तो मुझे अफसोस है कि अयाज सादिक साहब को इस तरह नहीं करना चाहिए था। एज स्पीकर जो है एक अलग कैटेगरी है। बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं महसूस हुआ और इसीलिए मेरी पार्टी ने भी जो है, क्योंकि सबके लिए ये एक नई बात नहीं है कि स्पीकर का रोल क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। एक तो मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब से, जनाब ये सवाल ये मैं उठा रहा हूँ बेसिकली, वो आप रखें ऊपर कि, और जो सवाल आपसे करने लगा अली रजा आब्दी साहब में, कि इमरान खान की नाअहली तो चली गई है और तलाल चौधरी साहब जो है बड़े वो पुरज़म भी हैं कि 90 दिन में फैसला हो जाएगा और अगर इनके हक में ना भी हुआ ये कोर्ट तक जाएंगे। ये नवाज शरीफ साहब का केस और इमरान खान का केस, अली रजा आब्दी साहब, आपके नज़दीक कंपेरेबल है आपस में? और दूसरा, इमरान खान की नाअहली से आपके ख्याल में नाअहली के ग्राउंड्स हैं, क्या जमहूरियत को बड़ी तकवीत मिल जाएगी कि वो अपोजिशन कह रही है कि हमने आवाज़ उठाई और हमारे खिलाफ ही पर्चा हो गया? अली रजा आब्दी साहब। बहुत शुक्रिया कामरान। देखिए, ये जब इसमें कुछ PMLN की भी ज्यादतियां हैं, ऐसी बात नहीं है कि जब पनामा पेपर्स का ये सामने आया उसके बाद से TORs के लिए डिले भी किया गया, कुछ मीटिंग्स भी हुई, उस पर भी बात नहीं बनी। फिर असूलन तो पाकिस्तान के इदारे जो हैं, जिसमें FBR, NAB और FIA वगैरह है, उसको फ़ौरन मुतहरिक होना चाहिए था। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है, आपका इंटरनेशनल कोई अखबार कोई रिपोर्ट लिखता है तो उस पर फौरी तौर पे एक्शन लेना शुरू कर देती है। एग्जैक्ट का मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जो बोल उसके साथ बंद कराया गया वो भी उसी पे इंटरनेशनल रिपोर्ट पे था। फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे भी अगर कोई इंटरनेशनली आता है तो फौरन उस पर कदगन लगाई जाती है। लेकिन जब ये पनामा पेपर्स पे वाज़े तौर पे हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज, इन लोगों का नाम आया और उस पे इस पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। देखें जी, जो पनामा पेपर्स लीक हुए थे कामरान, ये सबको पता है कि ग्लोबल टेररिज्म की फंडिंग को रोकने के लिए ये लीक किए गए थे ताकि उससे एक्सपोज हो जाए बहुत सारी चीजें। और यही हमारे जो सिक्योरिटी इदारे, अली भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे मेरा सवाल एक्चुअली सिक्योरिटी इदारे का नुमाइंदा कोई इधर नहीं, वरना मैं सवाल पुट करता उससे आपके बिहार पे। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने दूसरों के खिलाफ कार्रवाई फौरी तौर पे की, नवाज शरीफ साहब के बच्चों पर नहीं की। तो और मेरा आपसे सवाल उसी के साथ एडेड यही था कि जो इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस गया वो आपके ख्याल में जायज रेफरेंस गया है, और अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो इससे जमहूरियत की
स्ट्रेंथ में इजाफा होगा या वीक होगा? देखिए, ये तो मैं इस पे जी हाँ कामरान, इस पे मैं ये देखिए, जो स्पीकर साहब के पास रेफरेंसेस आए थे, 8 रेफरेंसेस आए थे, जिसमें से 4 प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ थे और 2 ये इनके इमरान खान साहब और तरीन साहब के खिलाफ। ना जो हमें पता लगा है कि स्पीकर साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ जो रेफरेंसेस आए थे, उसमें उनके पास वो कह रहे थे कि प्रॉपर एविडेंस साथ में नहीं लगाया गया था जिसके बेस पे वो डिसीजन लेते, इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया। और तरीन साहब और इमरान खान साहब के खिलाफ जो रेफरेंसेस आए थे उसमें तलाल साहब और दानियाल साहब, इन लोगों ने जो प्रॉपर्टी के बारे में और उसके बताया। मैं लेट मी कंप्लीट कामरान, आई एम कमिंग देयर। ठीक है, ठीक। मैं वही मैं बता रहा हूं। देखें, इसमें बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि स्पीकर साहब का डिसीजन बायस्ड है, और इसी तरह केपी का भी जो स्पीकर होगा, सिंध का भी जो स्पीकर, बलूचिस्तान का भी और पंजाब का भी जो स्पीकर जिस पार्टी का होगा, ऑटोमेटिकली बायसनेस आ जाती है। हम भी सफर करते हैं, हम भी देखते हैं। इसी तरह केपी में पीटीआई भी ये करती होगी, पीपीपी और ये सारे भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इन्होंने स्पीकर साहब ने किया और फिर खान साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह उनसे उनको एड्रेस किया, और फिर खान साहब की तो आपको सियासत का पता है कि ये किसी के साथ भी लिहाज मुरव्वत का तो नहीं रहते, ये जबान के तो इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे मौकों पे और करते आते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कामरान, मैं इस पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये असेंबली पीटीआई के मुताबिक चोरों की, लुटेरों की और गुंडों की है, या फिर उसमें जो स्पीकर है वो उसको स्पीकर नहीं कहना चाहते, उसकी इज्जत नहीं करना चाहते, तो इन लोगों को छोड़ देनी चाहिए ये असेंबली। और ये बाहर जो जैसे कह रहे हैं कि हम लोग पब्लिक की मोबिलाइजेशन और सपोर्ट के साथ आपको बताएंगे कि मुल्क के ये हुकूमत गिराएंगे, क्योंकि इनका मकसद यही है हुकूमत गिराने का, तो ये असेंबली छोड़ें और उसके बाद हुकूमत गिरा दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुराद भाई, बात ये हुई, मुराद साहब मैं आपसे, शहर साहब एक मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा। मुराद भाई, बात ये हुई कि अब देखें, आपको एमके वाले भी, आपके भाई ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दें, क्योंकि इस असेंबली में आपका जवाब नहीं बनता, आपने इसमें हमले भी किए हुए, गलीज ज़बान आपने इसके मुताबिक इस्तेमाल की हुई है, और आपको स्पीकर इतना ही नहीं पसंद, आप इस्तीफा दें। चोरों की असेंबली आपने वैसे ही कहा है, इमरान साहब ने इसको, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, तो आप इस्तीफा दे दें। वैसे ही हुकूमत हिल जाएगी इस बात से कि अगर आप यहाँ से भी इस्तीफा दे दें, केपी के से भी इस्तीफा दे दें। ये आप क्यों नहीं कर रहे ये काम? इतने सिंसियर हैं आप। कमरान साहब, मुझे टाइम दीजिएगा। देखिए एक जुमला बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है कि गलीज जबान इस्तेमाल की गई। आज शायद आप लोगों ने स्पीच सुनी नहीं है कि उसमें आपको खान साहब ने जमहूरियत क्या होती है वो समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से चोरी किसको कहते हैं? क्या चोरी पकड़ी नहीं गई? क्या प्राइम मिनिस्टर ने इन चीजों को छुपाया नहीं था? क्या मरियम नवाज को डिपेंडेंट लिखा नहीं था? क्या मरियम नवाज ने खुद 2011 में इंटरव्यू देते हुए ये नहीं कहा कि मेरा तो बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है? तो लोगों को तरस भी आ गया था उनके ऊपर। क्या ये सारी चोरी किसको कहते हैं? जिस चीज को आप छुपाते हो, क्या छुपाया नहीं गया? कौन सी गलीज जबान इस्तेमाल की गई? और अभी जो तलाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वो कहते हैं कि हर एक बात पे तुम कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज गुफ्तगू क्या है। जिस अंदाज से वो एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की दूसरी मकबूल जुमात है उसको पुकार रहे थे, अगर मैं इनके वज़ीर आज़म के हवाले से यही लहजा तू तुम ये चीजें इस्तेमाल कर दूं तो क्या लगेगा? किस तरह लगेगा उनको? कश्मीर के हवाले से क्या कुछ हो रहा है? सुनिए कामरान साहब सुनिए थोड़ा सा। जी कामरान साहब थोड़ा सा सुनिए। देखिए यहाँ पे चोरी किसके सामने आई है? चोरी सामने आई है प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे खुद को शेर कौन होता है? जो कि लोगों का खून चूसता है। ये भी वही शेर बन चुका है कि मॉडल टाउन में लोगों को मारता है, कहता है कि मेरा कोई एहतिसाब नहीं करता। वो खून का प्यासा है, अवाम के खून का प्यासा है, अवाम का पैसा लूट के बाहर लेके गया है, लेकिन उसके ऊपर आप सवाल नहीं कर सकते। यहाँ पे लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, आप सवाल नहीं कर सकते। मोदी के साथ जाती ताल्लुक है। जब हम रायवन जाने की बात करते हैं, हालांकि जाती उम्रा जाने की बात नहीं की, मोदी को वहां पे जब बुलाते हैं तो खिलता हुआ चेहरा खिल उठता है। जब पाकिस्तानी रायवन की बात करता है तो पसीना आने लगता है। मतलब ये मजाक बनाए हुए भाई, वो मोदी तू इस किस्म की बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे सुनिए कामरान साहब। स्पीकर गैर जानिबदार, मैं यही कह रहा हूं कामरान साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब पाकिस्तानी शहरी एहतिजाज के लिए रायवन का रुख करते हैं या रायवन का फैसला करते हैं तो इनको पसीना आता है। मोदी को अपने घर बुलाते हैं तो आखिर चक्कर क्या है? जब आप किल उठते हैं, चेहरे पे रौनक आ जाती है, खुशी मिलती है आपको। आगे सुनिए, आगे स्पीकर साहब, आखिर स्पीकर साहब के हवाले से बात करूं। देखिए स्पीकर साहब ने गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करना था, वो जानिबदार बन चुके हैं। यहां पे अगर इनका
ख्याल है कि स्पीकर साहब अपनी रूजी हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं? जो प्राइम मिनिस्टर के उनके ऊपर एहसानात है, इनको करना क्या चाहिए था? इनको ये करना चाहिए था कि अगर तहकीकात नाम किसका है, प्राइम मिनिस्टर का है, उसका भेज दे और इमरान खान को ना अहल करार देना। यहाँ पे टीवी पे बैठ के आप फैसले सुनाते हैं। इमरान खान न प्राइम मिनिस्टर रहा है, न कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा है, न उनके पास ओहदा रहा है। करके पाकिस्तान लेके आए। अगर पाकिस्तान धरती के सीने पे चमकता है, एक तमगे की तरह दिखाई दे रहा है, तो वही इमरान खान है जिसने पाकिस्तान को सब कुछ दिया है। आपने तो पाकिस्तान का नाम तो पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। थोड़ा पानी पी लो मुराद भाई, सुकून से। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कामरान साहब, मैंने बात इसलिए की कि इस तरह लीडर को नहीं पुकारा जाता जिस तरह तलाल पता नहीं किस अंदाज से पुकार रहे हैं। मैं अभी अच्छा मेरी बात सुन ले, मैं तलाल चौधरी साहब की एडवोकेसी नहीं कर रहा इस वक्त, लेकिन जरा इमरान खान साहब का तर्ज मुखातिब उठा के देख लें। जिस तरह वो पुकारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी कोई किसी पार्टी का कायद किसी को नहीं पुकारेगा। इमरान खान ने की बात की, इमरान आज की बात नहीं कर रहा यार, आज की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, आज की बात नहीं कर रहा मैं। जनरली स्पीकिंग वो ऐसी तैसी कर रहे होते लीडर्स की अपनी जबान के साथ, और वो प्राइम मिनिस्टर को पेट फाड़ के सड़कों पे घसीटने की, पेट फाड़ने की इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, इन चीजों को किसने पुकारा? आपने भी कहा है ये धरने के दिनों में कि प्राइम मिनिस्टर को खींच के बाहर निकालेंगे। हमने बड़ा डेरोगेटरी लफ्ज यूज किए प्राइम मिनिस्टर के। मैं आगे जाऊंगा। जब लोगों पे गोलियां चलाई जाएगी, जब जनाजे उठाते जाएंगे हम, जब लोगों को सामने से इसी तरह मारते जाएंगे, फिर उसको मैं किस तरह पुकारूं? क्या आईन ने उसको क्या जिम्मेदारी दी है कि आप प्रोटेक्शन करोगे? मुराद भाई आपका पॉइंट बहुत आ गया, करोगे। तलाल चौधरी साहब, आप तलाल चौधरी साहब तमीज से वो कह रहे हैं, बात करें उनके लीडर्स के मुतालिक, नंबर 1। और ये वैसे कोई गलत डिमांड भी नहीं है। अगर इमरान साहब की भी लैंग्वेज गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गलत लैंग्वेज में मुकाबला शुरू कर दें। और दूसरा, आपके पास एविडेंस क्या है जो आप उनको डिस्क्वालीफाई करने चले? भाई पनामा में तो नवाज शरीफ साहब की फैमिली का नाम है, आपने उनको डिस्क्वालीफाई करने चलेंगे इमरान साहब को? व्हाट एविडेंस यू हैव गॉट तलाल चौधरी साहब? कामरान साहब, सबसे पहले तो सिर्फ मेरी पूरी गुफ्तगू में एक तुम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मैंने ना ओए कहा है खान साहब की तरह, ना गाली दी है, ना एक्टिंग करके दिखाई है, ना इस तरह की कोई बात। अगर मैं इन जनाब कह के बात कर लेता हूं कि जनाब इमरान खान रंगे हाथों पकड़े गए हैं, चोरी करते हुए इसलिए लाल पीले हो रहे हैं। जनाब इमरान खान इज्जत माब जो है वो झूठ है और झूठे हैं और झूठ बोलते हैं। जनाब इमरान खान जिस असेंबली से TADA और जिस असेंबली में तकरीर करते हैं, जनाब इमरान खान उसको ही चोर और डाकुओं की कहते हैं। जनाब इमरान खान ने स्पीकर को नहीं बल्कि मोहतरम इमरान खान ने आज तक किसी को नहीं माना, ना चीफ जस्टिस को माना, ना जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन को माना, ना किसी और को माना। सिर्फ वो चाहते हैं कि किसी तरह वो इक्तदार में आ जाए, मगर इक्तदार तो दूर की बात, मुझे कौमी असेंबली की रुकनीयत भी जाती नजर आ रही है। वो किस बुनियाद पे? मैंने रेफरेंस मूव किया है। आपकी बुनियाद क्या है तलाल भाई, ये तो बताएं ना। मैंने कामरान साहब, मैं आपको रेफरेंस की कॉपी भी भेज रहा हूं। अभी तो कुछ इल्जामात स्पीकर साहब ने जो रद्द किए हैं हमारे, हम वो इल्जामात भी जाके इलेक्शन कमीशन में और अदालतों में उसको भी दोबारा जाके करेंगे। मुझे तो बताएंगे, लोग बताएं कौन से इल्जामात हैं। नंबर 1, ये जो बनी गाला का 300 कनाल का मोहल्ला है, इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी बेगम ने मुझे तोहफे में दिया, हालांकि 4.5 करोड़ का खरीदा उन्होंने। फिर कहते हैं कि मेरी बेगम साहबा कहती है अपने एफिडेविट में कि ये बेनामी जायदाद जो पहले भी इमरान खान की थी, टैक्स बचाने के लिए उसने मेरे नाम लगाई थी, अब मेरी डाइवोर्स होगी, अब मैं वापस कर रही हूं। दूसरा इल्जाम, एक ऑफशोर कंपनी, एक ऑफशोर कंपनी जो 1983 में बनी, 2015 तक पाकिस्तान के किसी कागज में शो नहीं की गई। एक फ्लैट जो के 20 लाख रुपए का शो किया 2000 में। कामरान चाहत साहब, मैं आपको भी कहता हूं ऐसा कारोबार किया करेंगे, छोड़े मीडिया क्या मेहनत करते रहते। 20 लाख का शो किया और 2012 में 11 करोड़ 11.5 करोड़ का बेच दिया। 20 लाख की चीज 11.5 करोड़ में 2 साल की। वाह, कमाल का बिजनेस है। और इसीलिए भाई हो सकता है। तो ये और इसके अलावा इन्होंने 1.5 करोड़
जी जी जी, इसके अलावा देखे ना, ये ग्राउंड्स के कमल, एक एक कागज इमरान खान के साइन शुदा हैं, मेरे नहीं है। ये मैं शहला साहब के पास जाना चाह रहा हूं। मुराद साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? नामजदगी कमरान, है, इनकी बेगम के कागज हैं। ठीक है मुराद साहब, क्या सवाल है आपका? मैंने फिर जाना उनके पास। जी जल्दी बोले। देखिए, क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोई मिनिस्टर रहे हैं, कोई ओहदा उन्होंने संभाला? मैं ब्रेक लेने के फौरन बाद शहला साहब के पास आऊंगा। पाकिस्तान लेके हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप ये बताइए। ब्रेक के बाद। वेरी वेलकम बैक टू दिस शो। शहला रजा साहिबा, एक मंजरनामा तो ये है कि अपोजिशन बुरी तरह फेल हुई है किसी भी लिहाज से प्राइम मिनिस्टर का पनामा लीक्स के ऊपर एहतसाब करने के मामले में, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन उनको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। तो यही पोजीशन होगी पाकिस्तान में सियासत की आइंदा कुछ महीनों में आपके नज़दीक, शहला साहिबा? देखिए, आपकी बात का जवाब बिल्कुल मैं दे रही हूँ। और जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सब कुछ जमा किया, और चौधरी निसार का भी दावा है कि उनके पास सब कुछ है, तो और फिर नारा भी था कि पेट फाड़ के सब कुछ बाहर निकालेंगे, तो इन 3.5 साल में किस बात का एतराज़ किया? चलें, आप खुद बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ आपके पास है। तो जिस तरह आप इमरान खान साहब का एहतसाब करने चाह रहे हैं, 61 पेपर का हुदैबिया पेपर मिल्स में ही से अपने आपको पास करा लेते। और इमरान खान साहब की जब आपको पड़ी है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने तो आपके खिलाफ ये नहीं किया ना पनामा लीक का। आप जैसा भी कुछ होता उसमें से अपने आप को गुजार लेते। अगर आप हुकूमत होते हुए अपनी अपोजिशन को 11.5 साल तक जेल में रख सकते हैं, उनके लीडर को जबान काट सकते हैं, मुकदमे बनाकर कोर्टों में हाजिरियां भरवा सकते हैं, उनके अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, तो आपने तो कुछ किया ही नहीं है ना। आप स्विस बैंक में जा सकते हैं, जजों को फोन कर सकते हैं, कोर्ट, लेकिन आप पे जब भी बात आती है एहतसाब की, आप हमला कर देते हैं, आपको सजा हो जाती है, बखैर माफी मांगे आप चले जाते हैं माहिदे करके 10-10 साल के। और इस वक्त आप फिर जो हैं कभी दिल की बीमारी की आड़ में छुप रहे हैं, पहले 10 साल करके भागे, अब खुद एग्जाइल, सेल्फ एग्जाइल में चले गए, और जब आप पे बात आ रही है तो आप दूसरों के मुकदमे खोल रहे हैं। तो ये तरीका अपने लिए करें ना, जब आप और आपका खानदान जो है आपके मुताबिक, हालांकि उनके किसी के स्टेटमेंट आपके नहीं मिल रहे, वजीर आला पंजाब का स्टेटमेंट और वजीर आजम का स्टेटमेंट नहीं मिल रहा, एक अपने फादर को अमीर बता रहे हैं, गरीब होने पे फख्र कर रहे हैं, तो आप किसी कोर्ट से गुजर जाएं, आप सही हैं, आपको फौरन इंसाफ मिल जाएगा। और जहां तक बात है, तो दूसरी बात यह कि पनामा लीक्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या ऑपोजिशन किसी का मकसद इन्हें घर भेजना नहीं है, वरना जिस वक्त हम सड़क पे आ गए तो MRD के आगे न जिया रुका और न हमारे आगे परवेज मुशर्रफ कालाबाग डैम बना सका। असल बात यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर इमरान साहब की भी ऑफशोर कंपनी है, औरों की भी है, तो एक कानून बना लेते हैं, उस कानून के तहत उसमें से सब गुजर जाएं, और बाकी जो 62-63 है वो आप तो किसी उसका तो ऑलरेडी मौजूद है, आप किसी वक्त भी किसी पे खोल सकते थे। करप्शन है वो आप हमेशा करते रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे जब एक ऐसे मौके पे कि पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल है और सारी दुनिया में इस पे बात हो रही है, आप टैक्टिस कर रहे हैं। आपका एक मिनट खुर्रम दस्तगीर साहब का ऑन रिकॉर्ड असेंबली में स्टेटमेंट मौजूद है कि 2013-14 के मुकाबले में एक्सपोर्ट जो है कम हुई है, 15-16 में तकरीबन 3 बिलियन का खसारा है उसमें भी। लेकिन आज भी आप प्राइम मिनिस्टर को देखें, वो कह रहे हैं हम तो ये कर रहे हैं। तो रोजाना मंसूबे करने से अगर तरक्की टीवी पे और इश्तहार में है तो वो ये जरूर हो रही है, लेकिन पंजाब का एम्प्लॉयमेंट रेट शहरी और देही सिंध से कम है। 165 बिलियन का एक मंसूबा जो है वो 200 बिलियन से ऊपर जा चुका। अब तो आपके कोर्ट आपको NOC नहीं दे रहा है। बिरादरान शुगर मिल भी सील हो गई कि आपने 780 मिलियन जो है वो आपके सालों को भरने के नहीं दे रहे। ये सारी चीजें सामने हैं। तो भाई आप दूसरों पे कीचड़ उछालने के बजाय आप बेहतर ये है कि टाइम बाय नहीं करें, आप ये कोर्ट में चले जाएं, अपने आप को क्लियर करा लें। बिल्कुल ठीक है जी, कोई आपका दुश्मन थोड़ी है। बिल्कुल जबरदस्त, ये आपने बड़ा जबरदस्त एनालिसिस किया है और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है। मैं इससे पहले तलाल साहब से इस पे वर्जन लूँ, अली रजा साहब से पूछना चाहूँगा। अली साहब, अगर आपको मैं एज ए न्यूट्रल समझ लूँ यहाँ पर, आपके ख्याल में अभी ये 2 बातें हुई हैं, एक शहला रजा साहिबा ने की है और मुराद सईद ने भी वही बात की, और एक तरफ तलाल चौधरी साहब और उनका रेफरेंस है। आपके नज़दीक क्या होना चाहिए था? ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है जो शहला साहिबा भी कह रही हैं और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जनाब सबका हमारा भी एहतसाब करें, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का करें। आपकी पोजीशन क्या है MQM की और आपकी इस इशू के ऊपर?
कामरान, मैं समझता हूं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इदारे हैं जिसमें FBI, NAB और FIA है और भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, अगर उनको फर्दर एम्पावर करना है और उसके लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत है तो आई थिंक पार्लियामेंट में बैठ के वो काम कर लिया जाए, ना कि एक एहतसाब बिल लेके आया जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का बिल हो और उसमें जितने भी पॉइंट्स हों उसको वो ये कहें कि जी इसमें गवर्नमेंट अपॉइंटेड लोग होंगे, गवर्नमेंट ये करेगी और अगर इसमें गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन भी होगी, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी नहीं खड़े हो सकते, तो इस तरह के बिल्स नहीं चलेंगे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में एक बिल जमा कराया है और मैं समझता हूं कि अगर वो बिल पास हो जाता है और नेशनल असेंबली में आता है तो उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगेन कामरान, बात वहीं पे आती है कि कोई भी हुकूमत आ जाए, फेडरल गवर्नमेंट जहां पे भी होती है उसके हिसाब से ये जो पाकिस्तान के हमारे इदारे हैं इन्वेस्टिगेशन के, ये उनके अंडर ही काम कर रहे होते हैं। इसी तरह लॉ इन्फोर्समेंट के भी जो इदारे होते हैं वो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ होते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल करप्शन तो अपनी जगह, लेकिन ये एथिकल मॉरल करप्शन पाकिस्तान में जब तक ये खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके इदारे भी इसी तरह करप्ट रहेंगे और मुश्किल में रहेंगे और फिर बहुत सारे इश्यूज आप इनको एड्रेस नहीं कर सकेंगे। लेकिन पीटीआई की बात जो है, पीटीआई जो कि पहले दिन से कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए और पीटीआई ये भी कह रही है, धरना भी दिया, फिर अभी रिसेंटली भी दिया, कराची में भी धरना हुआ, खैर वो जो छोटी मोटी जलसी थी, लेकिन उसके बाद भी प्राइम अगर पीटीआई उस पर स्टैंड ले रही है तो पीटीआई को मैं समझता हूं कि इस गवर्नमेंट को वाकई में अगर हिलाना है और वो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो आई थिंक दे शुड बी आउट ऑफ द असेंबलीज और उसके बाद वापस आपका अपने नैरेटिव को पब्लिक में सेल करके फिर आ जाए। आपके पॉइंट आ गया। बिल्कुल तलाल साहब, जो बात मुराद सईद साहब ने की है लगभग वही बात शैला साहिबा ने की है। उन्होंने कहा कि जी ये जो आपने सवाल उठाए बिल्कुल सही सवाल उठाए होंगे इमरान खान के ऊपर, उनका एहतसाब होना चाहिए, मैं भी आपको इंडोर्स करता हूं। लेकिन जब आप पर बात आती है तो वो कह रही हैं आप कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं, कभी दिल की बीमारी के पीछे भाग जाते हैं। आप कोर्ट से अपने आप को सुरखरू क्यों नहीं करवा लेते? गोल्डन मौका है इस वक्त। तो कामरान साहब, ये वो इल्जामात हैं जो पिछले 25 से 30 साल से शरीफ फैमिली से 90 से लग रहे हैं और आज भी रीपैकेज करके कभी उसको पनामा कभी दूसरा नाम देके लगाए जा रहे हैं। हम तो इसमें कई दफा कोर्ट्स में गए और ऐसे अदवार में भी गए जब काला कानून यानी मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा कोई इल्जाम साबित ना पुराने इल्जाम लगा रही हैं अब फिर इन अब मुझे अगर जवाब दलाल भाई एक मिनट, वक्त बड़ा कम है, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं पुराने हैं, आपने यू गिव अ डैम, ये पुरानी चीजें हैं, इनको छोड़े अब आप आगे चलते हैं। आपने जवाब दे दिया। लगाया है इल्जाम, ये पनामा हमने लगाया है और परवेज मुशर्रफ के दौर में तो आपको सजा हुई, आपने माफी मांगी और अपील किए बगैर बाहर चले गए। कैसी बातें कर रहे हैं? राइट मुराद सईद साहब, मेरा ख्याल कामरान साहब शो बड़ा सीरियस होता है। करप्शन की बात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जहमत ना दिया करें। अच्छा, मुनासिब नहीं लगता। कोई अगर किसी और पार्टी से जेल में रख के क्या निकाला, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। 11.5 साल जेल में रख के तलाक क्या निकाला जो आप इस वक्त ऐसे कर रहे हैं? एक दो बाकी मैं मजीद आप अपने आप को क्लियर करा लेना। मेरे लीडर्स तो जेल में रहे हैं, आपके हर बात पे। ये जो सुप्रीम कोर्ट में रिट जो है, तो जेल में रहे, आपकी हर अदा पे जेल काटी है मेरे लीडर्स ने। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, मैं जरा लोगों को बता दूं, ये जो आज की नौजवान नस्ल को शायद पता नहीं कि नवाज शरीफ साहब ने जब एहतसाब कमीशन था उनका आखिरी टाइम में सैफुर रहमान साहब उसके वो थे करता धरता, तो उस जमाने में जरदारी साहब को जेल में रखा गया था और 8-9 साल वो जेल में रहे, बल्कि 10 साल। उन पे खैर इल्जाम तो अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन जी चले 11.5 साल चले 11.5 साल ठीक है। उन्होंने अपनी जबान भी कटी हुई दिखाई थी और उसका इल्जाम भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब पे लगाया गया था। बहरहाल ये सारी चीजें अपनी जगह पे, ये लोगों को हिस्ट्री अवेयर कर। मुराद सईद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे भाई? आप अब तो रायवंड भी नहीं जा रहे, अब तो शुक्र है कोई थोड़ी प्रिवेल कर रही है सैनिटी आप लोगों के दरमियान में, किसी घर में नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात है ये। जी मुराद भाई। नहीं देखिए पहली बात यह कि इमरान साहब जब आप हमसे इस किस्म का सवाल करते हैं तो आप जरा गौर कर लीजिए। वही बात आपकी सवाल से फिर मैं वही रिपीटिशन करूंगा कि क्या नैब, FBI, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, कौन सा दरवाजा हमने नहीं खटखटाया? रही बात तलाल साहब की, तो ये पानामा लिस्ट कोई अपोजिशन पार्टीज लेके नहीं आई। आपका पॉइंट आ गया। इसके बाद 3 वज़ीर आज़म मेरा सवाल और मुराद भाई सवाल और है, मेरा सवाल है, छोड़ दे इस बात को। आप मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं ये प्रोटेस्ट वगैरह को छोड़ें, आप अपनी बात जरा अपना देखें, प्रॉब्लम समझें। 90 दिन में डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं आपको तलाल चौधरी साहब, आप उसको संभालें। इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई हो गए, फिर ये कहाँ का एहतजाज, कहाँ का रायवंड
कहाँ का इस्तीफा, कहाँ का वो चोर है और वो ब्लैकमेल, सब रह जाएगा मेरे भाई इधर के इधर। उसके बारे में सोचे क्या करना है, किस तरह बचाना डिस्क्वालिफिकेशन से इमरान साहब को। देखिए जी नहीं देखिए, खान साहब ने बाहर कमाई करके पाकिस्तान लेके आए। अभी यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ से अवाम के टैक्स का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। मुकदमा किस चीज का है? इमरान खान ने क्या किया है? यहाँ पे बैठ के तलाल जो है ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं भाई उन्होंने बेनामी की है बकौल तलाल चौधरी साहब। तलाल साहब आप यही कह रहे हैं ना, बेनामी प्रॉपर्टी बीवी के नाम उधर नाम। जनाब इनकी जो साबक बीवी है जो जुमैमा खान, ये सवाल करें, ये उसका सर्टिफिकेट पेश किया हमने अपना नहीं किया। जब पनामा लीक्स, चलो जी ब्रेक ले लेते हैं, जब पनामा लीक्स आता है ब्रेक लेते हैं जी। मैं इस प्रोग्राम में क्लोज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप ईद की खुशियों के अंदर ये पॉलिटिक्स की खुशियों से, पॉलिटिक्स की टेंशन से दूर रहे और अपनी सारी जो फोकस है वो कुर्बानी के ऊपर रखें, बकरा ज़िबा करने पे रखें, ना कि प्राइम मिनिस्टर और सियासत के ऊपर उनको ज़िबा उधर करने की बातें सोचें। तो ये मैं आपको खुशी की नवीद देकर आपसे इजाज़त दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीक अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए।